नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैं के बारे में अलग अलग उदाहरणों से बात की थी, आज उसी मैं को अपने भीतर जानने की कोशिश करेंगे। जब आप कहते हैं कि मैं अमुक नाम का हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ या बूढ़ा हूँ, या फिर मैं किसी का पुत्र हूँ या पिता हूँ, तो आप अपनी मैं को शरीर के साथ जोड़कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन शरीर के बिना मैं को आप कभी नहीं जानते। जब आप बूढ़े हो जाते हैं और बचपन की कोई याद आती है, तो आप कहते हैं मैं तो वही हूँ, यानी आपकी मैं नहीं बदली, बस शरीर बूढ़ा हो गया। शरीर की अवस्थाएं बदली, आपकी नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि आप शरीर से अलग हैं। अनंत जन्मों से आपको अनंत शरीर मिलते रहे हैं, लेकिन आप इन बदलते शरीरों को ही अपना मानते रहे। आपने शरीर में आसक्ति बना ली, शरीर के संबंधों में आसक्ति बना ली, यही मूल भूल आपसे हो रही है। शरीर की 3 अवस्थाएं हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जागृत अवस्था में रहते हैं। सोने के बाद 2 अवस्थाएं आती हैं, स्वप्न और सुषुप्ति। स्वप्न अवस्था में शरीर तो निष्क्रिय रहता है, लेकिन मन एक अलग ही संसार रच लेता है। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो वह बिल्कुल सच लगता है, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है वह सब झूठ प्रतीत होने लगता है। यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, सपना आपने ही देखा, और वह भी बिना आँखों के। इससे सिद्ध होता है कि आँखें केवल यंत्र हैं, देखने की शक्ति भीतर से आती है। इसी प्रकार स्वप्न में आप सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं और स्वाद भी लेते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ज्ञान बाहरी नहीं, आंतरिक है। कई लोगों को स्वप्न अवस्था में स्वप्न दोष भी हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बाहरी इंद्रियों की सारी शक्तियां वास्तव में हमारे भीतर ही विद्यमान हैं। जैसे कंप्यूटर का सारा ज्ञान सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन उसका उपयोग हार्डवेयर के माध्यम से ही होता है। उसी प्रकार जो ज्ञान हम बाहरी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, वह हमेशा सत्य हो यह आवश्यक नहीं। जादूगर जो कुछ दिखाता है वह सब झूठ होता है। फिल्म में पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है वह उस समय सच लगता है, लेकिन वास्तव में वह झूठ होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी, फिर भी हमें इसका अनुभव नहीं होता। हमें तो सूर्य ही चलता हुआ दिखाई देता है। समुद्र किनारे खड़े होकर देखने पर सूर्य सागर से उगता और सागर में डूबता प्रतीत होता है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों का ज्ञान हमेशा सही नहीं होता। फिर भी हम बड़े गर्व से कहते हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं ठीक जानता हूँ। गहरी नींद में आप अपने शरीर, अपने संबंधों, अपनी मैं, अपने धर्म, जाति, सुख दुख, अमीरी गरीबी और शरीर के सभी कष्टों को भूलकर अत्यंत सुख से विश्राम करते हैं। जागृत और स्वप्न अवस्था में ही सुख दुख का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति शरीर के बिना भी रह सकता है, और वह भी बहुत सुख से। हर कोई नींद में जाना चाहता है। कई लोग नींद की दवा लेते हैं, कई नशा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नींद या नशे में हम इस मिली जुली झूठी मैं को भूल जाते हैं।
इसे भूलने से हमें सुख और आनंद का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी वास्तविक मैं में ही सुख और आनंद है। शरीर और शरीर से जुड़े संबंधों वाली मैं में ही कष्ट और दुख हैं। यदि हम इस स्वयं सिद्ध मैं को जान लें और जागृत अवस्था में भी उसी में स्थित रह सकें, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। अध्यात्म के सभी ग्रंथ और संत महात्माओं के प्रवचन इसी सत्य पर बल देते हैं। लेकिन जागृत अवस्था में हम शरीर को मैं मानने की भूल छोड़ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? वास्तव में अनंत जन्मों से इस झूठी मैं को अपना मानने की आदत हमें पड़ चुकी है। यह आदत हमारे अवचेतन मन में बहुत गहराई से बैठी हुई है। हमारे दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। हम अपने कार्य चेतन मन से करते हैं, लेकिन चेतन मन वही करता है जैसे अवचेतन मन में संस्कार बने होते हैं। अवचेतन मन में परिवर्तन करना अत्यंत कठिन होता है। इसे ऐसे समझिए, अवचेतन मन एक लाइब्रेरी है और चेतन मन उसका प्यून। एक उदाहरण लें, यदि आप किसी पर गुस्सा करते हैं और घर वाले समझाते हैं कि गुस्सा मत किया करें, तो आप वचन भी दे देते हैं कि अब नहीं करूंगा। लेकिन जब उसी व्यक्ति से पुनः मुलाकात होती है, तो आप किसी न किसी बात पर गुस्सा कर ही बैठते हैं, चाहे आप न भी चाहें। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी इंद्रियां किसी गहरी आंतरिक शक्ति के प्रभाव में कार्य करती हैं। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, मैं जानता हूँ क्या धर्म है और क्या अधर्म, लेकिन कोई शक्ति है मेरे भीतर जो मुझसे वही करवा लेती है जो मुझे नहीं करना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि हमारे भीतरी संस्कार अत्यंत प्रबल होते हैं और वही हमसे कर्म करवाते हैं। ये संस्कार हमने इस जन्म में भी बनाए हैं और पूर्व जन्मों से भी संचित हैं। अब प्रश्न उठता है, इन संस्कारों को मिटाया कैसे जाए? इसी विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।